हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल वर्मा। वेलकम टू बी प्लान। जब भी हम कोई ऐसी चीज परचेज करते हैं जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है, तो जल्दी हमको ऐसी चीज बेचनी पड़ सकती है जिसकी हमको बहुत जरूरत है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको शेयर मार्केट का मास्टर कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में। मिस्टर वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। 2008 में वो दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे। जब वो छोटे थे उस टाइम पे वो न्यूज़पेपर सेल करके, गाड़ियाँ साफ करके जो भी पैसा बचता था उसको वो इन्वेस्ट करते थे। और सोचिए, ऐसा बंदा जो कि बचपन में गाड़ियाँ साफ करता था या फिर न्यूज़पेपर सेल करता था, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इतने ज़्यादा रिच हो गए, या उन्होंने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि उन्होंने इतना अच्छा खासा अर्न किया। वो जिस भी स्टॉक के बारे में कहते हैं सारे ही इन्वेस्टर आंख बंद करके उसको फॉलो करते हैं, जबकि वॉरेन बफे का कहना है कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके बिलीव ना करो। आज मैं आपको इस वीडियो में उनकी बचपन से लेके अब तक की जर्नी के बारे में बताऊंगी और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट उन्होंने यूज किए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स को भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वॉरेन बफे की 63 कंपनीज हैं। वॉरेन बफे अपनी 63 कंपनीज में से किसी से भी पर्सनल कोई भी मीटिंग नहीं करते। वो जनरली एक लेटर के थ्रू उस कंपनी को गोल के बारे में, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में सब उसको एक लेटर के थ्रू बताते हैं। और वो लेटर साल में सिर्फ वो एक बार भेजते हैं और वो लेटर पढ़ के उनकी सारी ही कंपनी उस काम को करना स्टार्ट कर देती हैं और आज भी उसमें ग्रोथ उनको मिल रही है। तो वॉरेन बफे की स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग है कि डेफिनेटली अगर कोई भी इन्वेस्टर उस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम कर सकता है। वॉरेन बफे कहते हैं पैसा इंसान को नहीं बनाता, इंसान पैसे को बनाता है। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। जब वॉरेन बफे 6 साल के थे, उन्होंने एक शॉप के बाहर कुछ कोल्ड ड्रिंक के कैप पड़े देखे। जब वो कैप को देख रहे थे तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि इतने सारे कैप में से एक ही कंपनी के कैप ज्यादा क्यों हैं? इसका मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी डिमांड ज्यादा है। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने शॉप से वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल 25 सेंट में एक बोतल परचेज की। ऐसे उन्होंने 4-5 बोतल परचेज की और बाहर जाके उसको 30 सेंट में सेल कर दिया। इससे उनको एक बोतल पे 5 सेंट का बेनिफिट हो गया। वॉरेन बफे को बचपन से ही बिजनेस का एक जुनून था। वो बिजनेस के लिए नई नई स्ट्रैटेजी, नए नए तरीके यूज करते थे। जब वो 11 साल के हुए, उनके फादर ने उनसे एक स्टॉक परचेज करने को कहा। उन्होंने पहला स्टॉक 11 साल की एज में परचेज किया। उस स्टॉक की कॉस्ट $38 थी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उस स्टॉक की कॉस्ट डाउन हो गई और काफी डाउन हो गई। उनको बड़ा टेंशन हुआ, ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतना मुझे लॉस हो जाएगा इसमें। कुछ टाइम बाद देखा कि उसी स्टॉक की कॉस्ट $40 हो गई। तो उन्हें लगा ये सही मौका है मुझे सेल करने का, और वो गए और उन्होंने उस स्टॉक को सेल कर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा उसी स्टॉक की कॉस्ट $200 हो गई। तो उनको लगा कि अगर मैंने थोड़ा टाइम वेट किया होता तो मुझे इस स्टॉक से कितना बेनिफिट हो सकता था। इससे उनको एक सबक मिला कि अगर आपने सही कंपनी चूज की है, सही तरीके से इन्वेस्ट किया है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। चलिए आगे और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनके सीक्रेट्स के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब वो 17 इयर्स के हुए वॉरेन बफे, वो एक बार हेयर कट कराने गए। बार्बर ने बोला कि ये वेटिंग है, आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपका हेयर कट होगा। वेट करते टाइम उनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए कि जो लोग यहाँ वेट करते हैं उनका वेटिंग के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट भी हो। उन्होंने उस बार्बर को बोला कि मैं एक मशीन लगाऊंगा जिससे कि जो लोग तुम्हारे यहाँ वेट करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी वेट करने में, उसको एंजॉय करेंगे। तो बार्बर ने कह दिया ठीक है, आप कर लीजिएगा। उस टाइम वॉरेन बफे ने एक पिन बॉल की मशीन खरीदी। पिन बॉल की मशीन की कॉस्ट थी $25। उन्होंने उस सैलून के बाहर उसको लगा दिया। उसमें 5 सेंट में 20 बॉल मिलती थी कि आपको 5 सेंट खर्च कीजिए, आपको 20 बॉल मिलेंगे और आप इस गेम को खेलिए। तो जो लोग भी वहाँ पर आते थे हेयर कट कराने, उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि इस बहाने मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता है, और वो गेम खेलते थे और उसके बाद उनका नंबर आ जाता था।
इससे बाकी और भी जो लोग थे वो लोग भी इधर ही हेयर कट कराने आने लगे। उनको लगा ये तो अच्छा एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और हेयर कट का हेयर कट। तो वॉरेन बफेट ने सेम ये पिन बॉल की मशीन को और जितने भी वॉशिंगटन डीसी में जितने भी सैलून थे पता करके कि कहाँ कहाँ ज़्यादा उनको ग्रोथ मिल सकती है, कहाँ कहाँ अगर वो यूज़ करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, उन्होंने सब जगह उस मशीन को लगा दिया। उससे उनको काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई। 1 साल बाद वो मशीन जो $25 की उन्होंने परचेज की थी वो उन्होंने $1000 में सेल की। सोचिए कितना डिफरेंस। $25 की मशीन को उन्होंने $1000 में, और जिसमें कि उन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगाया, सिर्फ एक बार रुपए लगाए और बाकी उनको उससे अर्निंग ही हुई। वॉरेन बफे कहते हैं कि बहुत से लोगों का मानना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग है, लक है या बहुत रिस्क है। बहुत से लोगों की यही सोच है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना पैसा इसमें गंवाया है। वो इसलिए नहीं कि शेयर मार्केट में रिस्क है, जो लोग ये सोचते हैं वो गलत है। शेयर मार्केट में रिस्क नहीं है। शेयर मार्केट में एक्चुअली में उन लोगों के लिए रिस्क है जो बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के किसी की भी टिप पर, किसी भी न्यूज पर पैसा लगा देते हैं। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कीजिए। कम से कम अगर आप शेयर को 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं तभी आप शेयर परचेज कीजिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर होंगे। अदरवाइज आप इन्वेस्टर नहीं, आप स्पेकुलेटर होंगे। वो स्पेकुलेटर जो शेयर को परचेज करते हैं विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ सेल कर देते हैं। वो ज्यादा दिन तक उस शेयर्स को रखते नहीं है। तो उसमें तो ये है कि लक पे डिपेंड किया और आपने सेल कर दिया। वो इन्वेस्टर नहीं हुए, वो स्पेकुलेटर हैं। अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। वॉरेन बफे के गुरु का नाम बेंजामिन ग्राहम था। बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ये इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में बताते थे, पढ़ाते थे। बेंजामिन ग्राहम से वॉरेन बफे ने बहुत कुछ सीखा। कुछ टाइम बाद वॉरेन बफे और बेंजामिन ग्राहम एक साथ मिलकर काम करने लगे। इन दोनों की जोड़ी ने इतना कमाल किया, इतना अर्न किया कि ये काफी अच्छे इन्वेस्टर में से काउंट होने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद वॉरेन बफे की थिंकिंग और मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की थिंकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का कहना था कि अगर आपने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट चेक कर लिया, बैलेंस शीट चेक कर ली, तो आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस पे वॉरेन बफे कहते हैं ये तो क्वांटिटेटिव है। उनकी सोच अलग थी। अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी में देखिए कि उस कंपनी की मैन पावर कितनी है, लीडरशिप कैसी है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस कैसा है, उसके साथ आप बैलेंस शीट और बाकी चीजें देखिए। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपने ये सब चीजें देख ली तो डेफिनेटली कंपनी आपने अच्छी चूज की है। अगर आपने कंपनी अच्छी चूज की है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर परचेज किया है, तो उसमें आपको बेनिफिट ही होगा। यहाँ पर इन दोनों की थिंकिंग में डिफरेंस आ गया। इस वजह से दोनों अलग हो गए और वॉरेन बफे ओमाहा वापस आ गए और आज भी वो ओमाहा में ही रहते हैं। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। उनमें से 2 बुक जो उनकी बहुत फेमस हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। दोनों ही बुक इन्वेस्टमेंट एंड शेयर मार्केट पर है, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें, किस तरीके से आप कंपनी चूज करें। तो अगर आप लोगों में से भी कोई भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है या करता है तो आप इन बुक को पढ़ सकते हैं। इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके इन बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो वॉरेन बफेट 2 चैप्टर को बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन 2 चैप्टर को जरूर पढ़िए, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। अगर आपने इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट का सही तरीका समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स के बारे में। वॉरेन बफे कहते हैं कि बढ़िया कंपनी को सस्ते प्राइस पे लो। इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि कोई ऐसी कंपनी जो कि क्वालिटी में अच्छी है और उसके शेयर कम है, तब आप परचेज कीजिए। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपने कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाली, आपको लगा कि इस कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट 1000 रुपीज है। अगर उसके रेट मार्केट में 600 रुपए हैं तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट 1000 है और आपको शेयर मिल रहे हैं 600 में। इसका मतलब ये डील को कभी भी ना छोड़ें। सेकंड थिंग, अगर कंपनी की कॉस्ट 1000 है और अगर उसके शेयर्स अगर 1500 हैं तो आप उसको कभी भी परचेज ना करें क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत हैं।
क्योंकि जब कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं है तो ऐसा कैसे उसके शेयर्स इतने ज्यादा हो सकते हैं। तो वॉरेन बफे बोलते हैं जैसे आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी की सारी ही इन्फॉर्मेशन निकालिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, क्वालिटी, उसकी मैन पावर, उसकी लीडरशिप, सब जब आप पता कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में कंपनी की उतनी कॉस्ट है जितने की उसके शेयर मार्केट में है, तभी आपको उसके शेयर परचेज करने चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो शेयर उसकी कॉस्ट से कम में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, और अगर उसके शेयर उसकी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो आपको कैसे उसमें बेनिफिट होगा। आप ये सोचिए कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर हो गए। आपने शेयर परचेज किया तो ऑब्वियसली आप उतने पार्ट के उस कंपनी के ऑनर हो चुके हैं। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी की कॉस्ट इतनी है ही नहीं उससे ज्यादा कि आप शेयर के प्राइस दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रख के अगर किसी भी कंपनी को चूज करेंगे तो डेफिनेटली आप एक सही कंपनी चूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें कंपनी को चूज करते टाइम उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करनी है कि 5 to 10 ईयर्स पे उसका कितना बेनिफिट है, कितना क्या है रिटर्न ऑन इक्विटी 5 to 10 ईयर्स की। थर्ड थिंग, कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से है, किस तरीके से मैनेज कर रही है अपने कॉम्पिटिटर को। सपोज आपने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चूज की तो क्या वो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपने चूज की है वो अभी ही ग्रोथ में है या फिर काफी लॉन्ग टाइम से वो ग्रोथ में है और अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर रही है। तो आप ये देखिए कि उस कंपनी को चूज करिए जो अपने कॉम्पिटिटर के सामने स्टेबल है। वॉरेन बफे बोलते हैं कि कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जो कि बहुत महंगी हो, क्योंकि कोई गैम्बलिंग तो करनी नहीं है, हमें तो इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न अच्छा लेना है, तो हमें सस्ती कंपनी को चूज करना चाहिए। कंपनी चूज करते टाइम हमको ये भी देखना है कि क्या वो कंपनी डेट फ्री है कि नहीं, क्या उस पे कोई कर्जा है। अगर कर्जा है तो वो पहले अपना कर्जा चुकाएगी तब आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उसका शेयर ऑटोमेटिकली शेयर के रेट डाउन हो जाएंगे, तो फिर उससे आपको बेनिफिट होना ही नहीं है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए। सपोज आपने कोई कंपनी की डिटेल्स निकाली, वो कंपनी एवरी ईयर कितना बेनिफिट कर रही है, क्या उसमें एवरी ईयर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं, या फिर उसमें जो कॉस्ट लग रही है या फिर जो कंपनी का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मेंटेन है या नहीं, या वो हर साल बढ़ के आ रहा है। हर साल बढ़ के आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट उतना अच्छा जाएगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। और अगर ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के एक सही कंपनी को चूज करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए चूज करेंगे, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से शेयर्स ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे तो आप वॉरेन बफे भी बन सकते हैं। तो जब भी आप कोई कंपनी चूज करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। आई होप वॉरेन बफे की ये जर्नी आपको इन्वेस्टमेंट में काफी हेल्प करे। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को ध्यान में रख के एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।